हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे कपूर के बारे में। है तो बड़ी छोटी चीज़, कई बार हम इसको घर में पड़ी तो इम्पोर्टेंस भी नहीं समझते, लेकिन इसके फ़ायदे बहुत हैं। कपूर, जिसको हम कैम्फर भी कहते हैं, इसको मुश्क कपूर भी कहते हैं, तो इसके बहुत फ़ायदे हैं और आज हम थोड़े से फ़ायदे इसके साथ आपके साथ शेयर करेंगे और कोशिश करेंगे कि आप लोग इसका फ़ायदा उठाओगे। कपूर के इतने महत्वपूर्ण टोटके हैं जो ज़िंदगी बदल देंगे। धन दौलत बढ़ेगा, विवाह शादी में आ रहे बा, बाधा कटेगी, नौकरी व्यापार चलेंगे, आर्थिक तंगी हटेगी, बच्चों की परीक्षा में अच्छे नंबर आएंगे, दुश्मन दूर भागेंगे। तो ये सब चीज़ कब, कैसे, क्या करना है, आप पूरा वीडियो सुनिए और आपको इस चीज़ों के फ़ायदे होंगे। तो पहले हम आइए स्टार्ट करते हैं कि कपूर को आप अपने घर, अपने निवास पर जलाना अति शुभ माना जाता है। जहाँ आपका घर की एंट्री है ना, तो आप कोशिश करिए कि वहाँ शनिवार को आप एक कटोरी में लेके ना 3 कपूर को जलाइए। और हर चीज़ में आपने इंटेंशन देनी है, हर चीज़ में अपने अपने इष्ट देवता को याद करना है, अपने भगवान को याद करना है और इंटेंशन देनी है कि हर चीज़ हमारी ना पॉजिटिव चले। तो जब आपने जलाना है तो आपने ये मन में सोच के लाना है कि हमारे सारे रोड ब्लॉक, सारे मनी ब्लॉक, सारे हेल्थ ब्लॉक्स, कोई प्रॉब्लम आ रही, नेगेटिविटी सब खत्म हो जाए। जो हमारे घर के अंदर आए वो बंदा पॉजिटिव होके आए और इस घर से जब हम बाहर निकलें तो हम भी पॉजिटिव निकलें। तो ये चीज़ें जब आप मन में सोच के करोगे ना, तो आपको इस चीज़ का बहुत बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि ये कपूर ये ये फुल ऑफ पॉजिटिविटी है। तो जैसे आप जलाते रहेंगे, इसकी जो काली फ्यूम्स ऊपर निकलती है ना, तो ये आप जो सारा जो वातावरण है उसी को ही पॉजिटिव बना देती है। यदि आप आर्थिक तंगी में हो तो अपने निवास पर दिन में 3 समय कोशिश करिए तुलसी के आगे कपूर को जलाइए। इससे आर्थिक तंगी दूर होने लगेगी तथा आपको बिगड़े कार्य बनने लगेंगे। को तुलसी का पेड़ अगर आपके घर में, तो थोड़ा सा उससे दूर रख के ना किसी दिए में या किसी चीज़ में, तो इसको जलाइए 3 बारी। 3 बार नहीं जला सकते तो शाम को, जब इस टाइम सूरज ढल रहा होता है ना, सूरज ढलता होता है और दिन चांद निकलने का टाइम जैसे ढल रहा होता है, उस टाइम आप तुलसी के पास इसको जलाइए और अपनी इंटेंशन वही दीजिए। तो क्योंकि तुलसी बहुत पॉजिटिव है, तुलसी को हम भगवान मानते हैं, तो आप तुलसी के आगे जब जलाएंगे तो पॉजिटिव और पॉजिटिविटी आपके घर में पूरी पॉजिटिविटी हो जाएगी। तो ये आप करके इंटेंशन दे के जलाइए और आपको आप इसके फ़र्क देखिए। अब कर्जा मुक्ति के लिए भी आप कपूर को जला सकते हैं। इसमें आप थोड़ा सा तेल ले लें, थोड़ा सा कपूर का तेल गंगा जल अपने नहाने वाले जल में मिक्स करें। कोशिश करिए कि आप तेल कपूर लेके ना अपने जब नहाते हैं तो 2 ड्रॉप्स उसमें डाल दीजिए और वो इंटेंशन दीजिए कि मेरा कर्जा मुक्त हो जाए, मेरी नेगेटिव वाइब्रेशन सारी निकल जाए, मेरे को नज़र दोष मेरा निकल जाए। तो इस चीज़ से आप धीरे धीरे देखोगे आप कर्जा मुक्ति से आने लगोगे। और अगर आपने रोज़ नहीं करना, तो जो आपको ये राहु केतु दोष हैं सारे, आप शनिवार के दिन 4 ड्रॉप्स उसमें डाल लीजिए, उससे ही वो आपको फ़र्क पड़ेगा। इससे ये एक बहुत लाइफ चेंजिंग उपाय है। आप मतलब ये करोगे तो आपको इसकी हैरानी होगी भी, इतना फ़र्क पड़ता है। जादू टोना समाप्त हो जाता है। जादू टोना समाप्त करने के लिए आप कपूर को अपने घर में जलाइए, अपने आसपास जलाइए। देखिए इसके ना बेनिफिट इतने हैं। जैसे आपका कोई बिजनेस है, आप बिजनेस में जाते हो, आप जॉब पे जाते हो, आप कहीं काम करते हो, आप घर से निकलते हो तो आपको लगता है कि आपको नज़र लग रही है। तो जिस टाइम आप घर से निकल रहे हो, कोई आपको लगता है आसपास सामने वाला है, किसी काम पे जब नज़र लगती है, तो आप कपूर जलाएं और जलते कपूर में आप उसके आगे 2 मिनट खड़े होकर पूजा करके और आप निकल जाएं। तो आपको कोई किसी किस्म की कोई नज़र नहीं लगेगी। आपकी दुकान है, आपका ऑफिस है, आपका क्लिनिक है, आप किसी जॉब में काम कर रहे हो, आपकी बॉस के साथ कई बार अनबन होती है, आपके जूनियर के साथ होती है, तो अब शॉप पे जैसे कस्टमर आता है कई बार वापस चला जाता है, तो आप कोशिश करिए कि वहाँ एंट्री में कपूर जलाइए। जब आप पाठ पूजा करते हो उसके बाद एक कपूर जला दीजिए। रात को कपूर रख के सुबह आके बाहर जला दिया। अपने ऑफिस के डेस्क में आप कपूर रख दीजिए। आपका जो गल्ला है जिसको हम कहते हैं, या बॉक्स है, उसमें ना लाल कपड़े में कपूर लपेट के आप रख दीजिए। लेकिन आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आप इसको 2-4 दिनों बाद चेक करते रहो, क्योंकि ये नेगेटिविटी खींचता है, तो ये ना ये खुद ही पिघल जाता है। तो उसमें आप रख के रखिए। आपके जॉब में कहीं भी आप जा रहे हो तो आप उसको डाल के चुपचाप रख दीजिए और आप देखोगे
कि इसकी ये नेगेटिविटी खींच लेगा, और कपूर को अपने चेंज करते रहना। देखिए, आपके बच्चे हैं घर में, कई बार पढ़ते ज़रूर है लेकिन ध्यान नहीं देते पढ़ाई में, तो उसमें भी ये बहुत बेनिफिशियल है कि आप लाल कपड़े में उसको बांध के बच्चे के बैग में रख दीजिए, या बच्चे की जहाँ किताबें हैं वहाँ रख दीजिए। तो और उस पर इसको आप चेक करते रहिए, क्योंकि 5-6 दिनों बाद ये ना ख़त्म हो जाता है, तो उसको रिप्लेस करते रहिए बार बार। तो आप देखना बच्चे पढ़ना शुरू कर देंगे, उनमें फ़र्क पड़ेगा, उनका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ जाएगा। आपका जो घर में तिजोरी है उसमें आप बांध के रखिए, अपने पर्सेज में रखिए। तो ये आप मैक्सिमम जहाँ जहाँ कपूर का इस्तेमाल करेंगे आप देखोगे पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी होगी। आप हमारे आजकल ना वो इलेक्ट्रिक के बड़े लैंप्स आते हैं, ऊपर उनके थोड़ा सा बना होता है, पानी डाल लो, नीचे लैंप जल रहा होता है, शो पीस होता है। तो जब पानी डालते हो ऊपर से आप 2 टिक्की कपूर की रख दो या 1 टिक्की कपूर की रख दो और ऑन कर दो, तो जब गर्म होगा तो ना उसकी फ्रेगनेंस निकलेगी। क्योंकि ये ना बड़ा मेडिकली भी ये बड़ी, इसको सूंघना बड़ा अच्छा है। अगर आप सूंघोगे इसको, ये आपके अंदर जाएगा ना, तो ये मेडिकली भी आपको बड़ा फ़ायदा देता है, क्योंकि इससे ना बैक्टीरिया मर जाता है। आप ये पीछे जब एक बार स्वाइन फ्लू शुरू हुआ था ना, तो इसमें जब आप कपूर सूंघते थे, तो क्योंकि ये गर्म भी होता है, तो इससे अंदर का बैक्टीरिया मर जाता है सारा। तो शायद हो सकता है अभी आजकल जो ये फ्लू चल रहा है, इनमें भी मुझे लगता है कि फ़ायदा देगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसको आप करिए। कपूर को आप घर की एंट्री में बांधिए। अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा नज़र दोष है, तो जब आपकी एंट्री है उसमें आप काले कपड़े में बांध के ना ऊपर उसके ऊपर लगा दीजिए। तो कोई भी जो आपके घर के अंदर जाएगा आएगा तो वो नज़र उसकी कटती रहेगी। बट वही चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने इसको चेंज करते रहना। और जैसे आपके घर में रिलेशन है, या आपको आपस में हस्बैंड वाइफ की कोई अनबन होती है, घर में पेरेंट्स के साथ होती है, तो आप कोशिश करिए कि जो आपके वॉशरूम है ना, उनमें एक एक कपूर साइड पे ऊपर किसी खिड़की में रख दिया, अपने बेडरूम्स में रख लीजिए। तो वॉशरूम में जो रखा साइड पे कहीं रख दीजिए, किचन में रख दीजिए। तो इनको ना अपने हफ्ते हफ्ते 10-10 दिनों बाद, 7-7 दिनों बाद चेक करके ना उनको रिप्लेस करते रहना। बेडरूम में आप रखते हैं, एक एक तो बेडरूम में रख दीजिए। एक एक अगर आपको लगता है आपके रिलेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो रात को अपने अपने सराहनीय बेड के पीछे रख लिया, सुबह उसको जला दिया। तो उससे भी आप देखना नेगेटिविटी सारी खत्म होनी शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, इसके फ़ायदे तो बहुत ही हैं, इतने को फ़ायदे हैं कि ये मतलब शायद इसके लिए मुझे 2-3 वीडियो और बनानी पड़ेगी। अब सबसे बड़ा है, देखो रोग आजकल हर एक को प्रॉब्लम चल रही है, बीमारी चल रही है, वैसे बीमारी का डर बना हुआ है, वैसे भी हर एक को प्रॉब्लम चलती रहती है। तो रोग मुक्ति के लिए अपने निवास पर आप दिन में 3 बार कपूर को कुछ टिकिया जलाएं। जब कपूर की टिकिया जलाएं, आप कोशिश करिए कि सारे दरवाजे बंद कर लें। इससे ना वायरस का अंत होगा तथा रोग मुक्त होने शुद्ध हो जाएंगे। जो व्यक्ति रोगी है, उसके नहाने वाले जल में कपूर का तेल डालकर स्नान करें। तो जब आप कपूर जलाते हो तो दरवाजे बंद कर लें और जलाएं। जो इसकी जो वो निकलेगी ना फ्यूम्स, वो आपके कमरे को पूरा एक बारी पॉजिटिव कर देंगे। तो कोशिश करिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा जलाइए। रूम में जला लिया। आप देखिए, अगर आप लोग घर में पाठ पूजा करते हैं, कई लोग घर में ना सुबह जोत जलाते हैं या दिया जलाते हैं घी का। तो जब हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, तो आप अगर जोत जलाते हैं तो उसमें आप देसी घी में इसको ज़रूर जलाइए, एक कपूर साथ। क्योंकि जो भगवान है उनका यही प्रसाद है, उनका उनका यही, इसी से वो खुश होते हैं। क्योंकि देखिए, आप हवन भी जब हम करते हैं, जब हम मंदिरों में भी जाते हैं, तो हर जगह कपूर का इस्तेमाल होता है। तो देवी देवता से खुश, तो आप एक कपूर अपने पाठ पूजा वाली जगह में ज़रूर जलाएं सुबह। उससे आपके घर में पॉजिटिविटी आएगी, लक्ष्मी का आवास होगा, देवी देवताओं की तरफ से पॉजिटिविटी आएगी। कोई आपके कोई कोर्ट केस चल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम चल रही है, किसी का लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो सब आप देखिए धीरे 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 आपको लगेगा कि सब चीज़ें ना ये ग्रेजुअली ठीक होनी शुरू होगी। तो ये इसमें आप मतलब आप ये कोशिश करिए कि इसको मैक्सिमम यूज़ करिए जहाँ हो सकता है। आप कहीं बाहर जा रहे हो, आपको लगता है आपका काम नहीं होता, तो आप पीले कपड़े में कपूर को बांधिए और जेब में रख लीजिए। इससे आप देखना कि आपका काम ठीक होना शुरू हो जाएगा। जो मैंने आपको पहले बताया था कि आप अपने जो घर की एंट्री पे 3 कपूर जलाइए, तो आप कोशिश करिए उनको शनिवार जलाइए। शनिवार से स्टार्ट करिए, तो आप देखोगे कि जो लोग आपके घर के अंदर आएगा जाएगा, तो वो नेगेटिविटी ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मेरे साथ कई ऐसे एक्सपीरियंस थे कि जो लोग पीछे बातें करते हैं, पीछे बैक बाइटिंग करते हैं, पीछे आपके दुश्मन होते हैं, तो आप मानोगे कि हमने ये जब जलाना शुरू किया तो धीरे 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 उनकी सच्चाई सामने आने लगी। वो लोग आगे आ गए, हमें पता लगना शुरू हो गया। मतलब हमने
हमें पता लग गया कौन है, उनको पता लग गया कि हमें पता लग रहा है। तो ये चीज़ें, इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। ऐसी चीज़ों का क्लैरिटी आनी शुरू हो जाती है। तो आप इसको शनिवार को जलाइए। और ये जो मैं आपको उपाय सारे बता रहा हूँ ना, ये आप मत पूछना भी कितनी देर के लिए, क्योंकि ये आप जितना मैक्सिमम करिएगा, देखो रिजल्ट हर चीज़ को आने को टाइम लगता है। कई बार होता है किसी को बड़े जल्दी आ जाते हैं, लेकिन हर एक को टाइम लगता है। तो आप कम से कम ये जो चीज़ें हैं ना सारी 43 डेज तो ज़रूर करिए रेगुलर, क्योंकि 43 डेज के बाद चीज़ों का फ़र्क पड़ना शुरू होता है। तो कोशिश करिए आप इसको 43 दिन करिए, और इससे आपको बेनिफिट्स मिलने शुरू होंगे, और ज़रूर मिलने शुरू होंगे। मैं आपको ना एक ऐसा उपाय बताता हूँ कि अगर आप ये सारे उपाय नहीं कर पाते, कोशिश करिए कि आप ये सारे छोटे छोटे उपाय करिए, लेकिन आपको मैं एक रामबाण उपाय बता देता हूँ, जिसको हम ब्रह्मास्त्र कहते हैं। अगर आप कोई उपाय नहीं कर पाते, तो आप ये जब आप घर में खाना खाते हो, रात को जब आपकी किचन साफ हो जाती है, बिल्कुल क्लीन किचन, बिल्कुल साफ सुथरी करके, कोई बर्तन नहीं रहना चाहिए, कोई गंद किचन में नहीं रहना चाहिए, तो आप कोशिश करिए कि सिल्वर की, चांदी की एक कटोरी ले लीजिए। उसमें आप जब आपकी किचन बिल्कुल साफ हो जाए, किसी भी टाइम हो जाए, रात को 12 बजे से पहले पहले, उसमें आप 2 कपूर की टिक्की जलाइए, और वही इंटेंशंस दे के, भगवान को, अपने इष्ट देवता को याद करके, अच्छे इंटेंशंस दे के कि हमारे सारे रोड ब्लॉक्स, हमारे मनी ब्लॉक्स, हमारा सब कुछ खुल जाए, और भगवान की हमारी तरफ से पॉजिटिविटी हो, हम भी पॉजिटिव हों, और इसको आप जलाइए। और ये भी कम से कम 43 डेज, और वैसे अनगिनत आप जलाते ही रहिए, कोशिश करिए। तो ये सब उपायों का उपाय है। वैसे तो आप सारे उपाय धीरे धीरे करेंगे, तो उससे आपको धीरे धीरे ज़्यादा फर्क पड़ना शुरू होगा। लेकिन कई बार कोई वर्किंग होता है, किसी के पास टाइम नहीं होता है, कोई कर नहीं पाता, हर एक बंदे की अपनी एक लिमिटेशन होती है। तो आप रात का ही उपाय ज़रूर करिए। रात को आपने पूरी किचन साफ कर लेनी है, बिल्कुल सफाई बिल्कुल पूरी करके, और अपने किचन में एक जना परिवार का जला दे, सारा परिवार इकट्ठा होकर जला दे, जैसे मर्जी जला दे। तो आप ये जलाइए, और आप देखिए आपको इसके आपके लाइफ चेंजिंग प्रोसेस हो जाएंगे, ज़िंदगी बदल जाएगी। तो दोस्तों, मैं इसके ऊपर मेरे पास बहुत ज़्यादा रिसर्च है, क्योंकि मैंने सारे पर्सनल एक्सपीरियंस किए हुए हैं, लेकिन एक वीडियो ऑडियो में ये पूरा नहीं हो पाएगा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको और इसके फ़ायदे और रिसर्च लेके आऊँगा। मीन टाइम आप ये सारा कोशिश करिए, और मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और आप ये जो उपाय हैं ज़्यादा से ज़्यादा इनको शेयर करिए, क्योंकि देखिए जितना आप शेयर करोगे, जितना लोग इसको यूज़ करना शुरू करेंगे, तो क्या पता है सर्कल, ये लाइफ का सर्कल है। तो कई बार जो लोग आपके अगेंस्ट चल रहे हैं, जो आपके दुश्मन है, जो आप जिससे आपकी लड़ाई चल रही है, कोई पुलिस केस चल रहा है, कोई कोर्ट केस चल रहा है, कोई वैसे आपका दुश्मन है, कई हिडन दुश्मन होते हैं, कोई दोस्त होते हैं, तो धीरे धीरे जब ये चीज़ उन तक भी पहुंचेगी, अगर वो भी ये काम शुरू करेंगे, तो आप देखिए कि इसका रिजल्ट आप ही को अच्छा मिलेगा। अगर वो भी पॉजिटिव होना शुरू होंगे, आप भी पॉजिटिव होना शुरू होंगे, एक दूसरे की तरफ जब पॉजिटिव होना शुरू होंगे, तो वो नेगेटिविटी खत्म होनी शुरू हो जाएगी। तो ये चीज़ें एक स्ट्रीम लाइन पर आनी शुरू हो जाएंगी। तो आप इनको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, मैक्सिमम लोगों से बात करिए, इसके बारे में बताइए, और जितना आप लोगों का फ़ायदा करेंगे, उसमें आप ही का फ़ायदा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में और बात करेंगे। तब तक जय हिंद।